जय श्री राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में सभी जानकारियां देने जा रही हूं। दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत जो लोग सभी व्रत एकादशी का धारण करते हैं वो धारण करेंगे, तो व्रत किस दिन धारण करेंगे, तो इसके लिए जानेंगे कि तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है। एकादशी के व्रत में पारण का बहुत महत्व होता है, तो पारण का शुभ समय क्या है, पूजा हमें कब और किस प्रकार से करनी है। अपरा एकादशी के व्रत का अपना एक जो हर व्रत का अलग महत्व होता है, तो इस व्रत का क्या खास महत्व है, आज के दिन किस प्रकार से हमें दान पुण्य के कर्म करने चाहिए और आज के दिन किया जाने वाला एक महा उपाय, एक महाकर्म मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, वैसे तो साल में सभी 24 एकादशियों का अपना अपना एक महत्व होता है, तो अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के जीवन की सुख समृद्धि व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है इस एक व्रत के करने से। तो अगर आप भी अपरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहले तिथि जान लीजिए कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, अपरा एकादशी की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 23 मई को। देखिए, रात में प्रारंभ होगी 1:12 पर, जो कि समाप्त होगी क्योंकि तारीख देखिए बदल जाती है। 23 मई की रात यानी कि वो रात होगी आपको 22 मई की 1:12 की, और 23 मई की रात 1:29 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। 23 तारीख को जो तिथि है उदया तिथि में संपूर्णता से हमें 23 तारीख को मिल रही है, तो 23 तारीख को ही अपरा एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत इस बार शुक्रवारी एकादशी है, जो कि अपना एक विशेष महत्व रखती है। इस बार की जो एकादशी है ये कई शुभ संयोगों के साथ आई है, जैसे कि इस बार बुधादित्य राज्य योग भी बन रहा है। तो अपरा एकादशी व्रत के दिन जो भी आप कर्म करेंगे शुभ फलों की प्राप्ति होगी, बहुत ज्यादा आपको पुण्य फल उसका प्राप्त होगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, विधान के साथ में आज के दिन श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। अब एकादशी की तिथि जो होती है वो हम सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी संग करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य फल मिलता है, और जिस भी कामना से हम एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, प्रभु की इच्छा से हमारी वो कामना जरूर पूर्ण होती है। एकादशी की तिथि में देखिए तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजन हम करते हैं लेकिन सींचते नहीं है तुलसी माता को, क्योंकि वो स्वयं एकादशी के व्रत में होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्रवारी एकादशी है, तो आज इस एकादशी के दिन भी आप पीपल वृक्ष का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल के हर कण में भगवान श्री हरि विष्णु विराजते हैं। तो आप आज पीपल वृक्ष को जरूर संचित करें, धूप वहां पर, दीपक वहां पर जरूर लगा कर आए। अब पूजा का देखिए विधान क्या होगा। सुबह हम उठेंगे, सुबह उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वयं पीले वस्त्र धारण करेंगे, और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे। पाटा लगाएंगे, पाटे पर पीले वस्त्र रखेंगे, भगवान विष्णु को आज पंचामृत से, अगर ना हो सके तो शुद्ध जल से या गंगा जल से अभिषेक कीजिए। उसके बाद में शंख अगर घर में है तो शंख के जल से अभिषेक कीजिए और विधान से उनका पूजन कीजिए। उन्हें पीले रंग के चंदन अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, पीले वस्त्र दीजिए, यज्ञोपवीत दीजिए, वस्त्र नहीं दे सके तो वस्त्र स्वरूप कलावा दीजिए। उसके बाद में आपको शुद्ध घी का दीपक लगाना है, दीप प्रज्वलित करने के बाद धूप प्रज्वलित कर ले। माता लक्ष्मी का पूजन भी आपको संग करना है। माता लक्ष्मी के लिए आपको लाल गुड़हल का फूल रखना है, लाल गुलाब का फूल रखना है, भगवान के लिए पीले फूल रखने हैं आपको। भोग में आज भगवान को पीले भोग अर्पित करने हैं। एकादशी का व्रत है तो हमको ध्यान रखना है कि हम अन्न का भोग नहीं लगाएंगे, तो पीले फल का भोग लगाएं, माता के लिए मखाने का या बताशे का भोग लगाएं। और इसके बाद में विधि विधान से पूजन संपन्न करने के बाद में अपरा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। जब भी आप पूजन कर रहे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो श्री हरि विष्णवे नमः, आप जो भी मंत्र जाप कर सकते हैं भगवान विष्णु के मंत्रों के जाप में रहे। इसके बाद में आपने एकादशी व्रत की कथा कर ली, और उसके बाद में आरती करने के बाद अपने इस व्रत को, आपको पूजन को संपन्न करना है। एकादशी के व्रत में आपको फलाहार ही रहना है। जो लोग निराहार रहते हैं उनके लिए तो ये ज्येष्ठ का मास बहुत कठिन होता है, तो ऐसे में आप जल का ग्रहण कर सकते हैं, और जो लोग फलाहार रहते आए हैं वो फलाहार जल आदि सेवन कर सकते हैं। शाम के समय भी हमें एकादशी के व्रत पे जरूर आरती करनी चाहिए। तुलसी माता का पूजन, उनकी परिक्रमा, धूप दीप हमें जरूर लगाना चाहिए, सुबह और शाम दोनों ही समय। जैसे मैंने बताया कि पीपल वृक्ष की पूजा भी जरूर करें। आज का जो महा उपाय है, आपको बता दें कि अपरा एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आप 8 बादाम
जो बादाम होते हैं ना, बादाम की गिरी, वो 8 बादाम अपनी किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए उनके सम्मुख अर्पित करें। किसी मंदिर में जाकर अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बादाम अर्पित करना आज के दिन बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति कराता है भगवान श्री हरि विष्णु को। तो इस प्रकार से इस कार्य को भी जरूर कर लीजिए। आज के दिन रात्रि जागरण कीजिए। एकादशी के व्रत में देखिए, एक दिन पहले से ही हमें सात्विकता का, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तो आज के दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हमेशा विचार शुद्ध रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा आदि ना करें, भगवान के मंत्र के जाप में रहें। जागरण अगर कर सकते हैं तो संभव है करें, और नहीं तो उनके मंत्रों के जाप में या भजन सुनकर के भी आप जागरण कर सकते हैं। अगले दिन एकादशी के व्रत में देखिए पारण किया जाता है, तो पारण का शुभ समय नोट कर लीजिए। पारण 24 तारीख को आपको करना है, सुबह 5:26 से 8:11 तक। आज के दिन देखिए द्वादशी के भीतर ही, एकादशी के अगले दिन द्वादशी की तिथि होती है, हमें व्रत का पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी की तिथि हालांकि समाप्त होगी आपको 24 मई को शाम में 7:26 पर। तो ये सभी महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस एकादशी व्रत को आप आराम से, निर्विघ्नता से आप कर सकते हैं। किसी भी अन्य तरह की जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछिए। आगे भी इसी तरह की जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो अगर कंटेंट वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो पहले तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर बेल बटन जरूर दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।